रवि एक ग्रामीण गांव में एक छोटे पैमाने का किसान था, जहां उसका परिवार पीढ़ियों से जमीन के एक ही टुकड़े पर खेती करता था। पृथ्वी, जो एक समय प्रचुर थी, अब अधिकाधिक अडिग हो गई है। बदलते मौसम के मिजाज, बीज और उर्वरकों की बढ़ती लागत और सिंचाई की कमी ने उनके खेत को एक नाजुक जुआ में बदल दिया था। हर सुबह रवि सूर्योदय से पहले उठता था। उसका शरीर वर्षों के श्रम से दर्द कर रहा था। उनकी पत्नी मीना खेतों में जाने से पहले बाजरा और दाल का साधारण भोजन तैयार करती थी। उनके 7 और 10 साल के 2 बच्चे अक्सर उसके पीछे दौड़ते थे और पूछते थे कि उन्हें स्कूल के लिए नई किताबें या जूते कब मिलेंगे। रवि मुस्कुराया, लेकिन उनकी नजरों से बच गया। चुपचाप कर्ज के बोझ और टूटे वादों के बोझ से दबा हुआ था। इसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी, जब पहला सूखा पड़ा था। रवि ने भरपूर फसल की उम्मीद में उच्च उपज वाले बीज और उर्वरक खरीदने के लिए स्थानीय साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन बारिश कभी नहीं आई। कर्ज चुकाने के बजाय उसे अगले सीजन में फिर से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऋणों का दुष्चक्र जारी रहा, हर साल एक वादा और हर साल एक विफलता। सरकार के पास योजनाएं तो थी, लेकिन उनका लाभ रवि जैसे किसानों तक कभी नहीं पहुंचता था। कागज पर वे मौजूद थे, लेकिन व्यवहार में नौकरशाही और भ्रष्टाचार ने उन्हें उनकी पहुंच से दूर रखा। उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे खोखले आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं लेकर लौटे। फसल खराब होने के तीसरे वर्ष तक साहूकार अक्सर उसके घर आने लगा। अब वह कठोरता से बोलने लगा, भुगतान की मांग करने लगा। रवि की जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो उसके परिवार के पास बचा था, को जब्त करने की धमकी देने लगा। रात में रवि जागता रहता था और अपने बच्चों को गरीबी, भूमिहीन और असहायता में बड़े होते हुए देखता था। चिलचिलाती गर्मी की दोपहर में कर्ज वसूलने वाला फिर से आया। इस बार जोर से भीड़ देख रही थी। रवि सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। शर्म पसीने की तरह उसके अंदर भीग रही थी। उस रात उसने अपने सोते हुए बच्चों के माथे को चूमा, मीना को आंसुओं के साथ अलविदा कहा और आखिरी बार अपने खेतों की ओर चला गया। अगली सुबह रवि एक सूखे पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला। उसके पास कीटनाशक की एक बोतल पड़ी हुई थी। गांव ने चुपचाप शोक मनाया, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहा। साहूकार जमीन पर दावा करने आया, जबकि रवि के परिवार के पास दुख के अलावा कुछ नहीं बचा था। उनकी कहानी अनोखी नहीं थी। उनका नाम उन हजारों लोगों में से एक बन गया, जिन्होंने गरीबी, ऋण और निराशा के भारी बोझ के आगे घुटने टेक दिए थे। फिर भी मीना और उनके बच्चों के लिए रवि की अनुपस्थिति एक ऐसी प्रणाली की क्रूर याद दिलाती है, जो अपने किसानों की रक्षा करने में विफल रही। वे लोग जो देश को खाना खिलाते थे, लेकिन खुद को खिलाने में सक्षम नहीं थे। सो गाइस, रवि का ये दुख भरा कहानी दुनिया भर में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का याद दिलाता है। इसलिए इसे भविष्य में रोकना आवश्यक है। एक भी किसान अपना जान जैसे न दे पाए। हम सब मिलके इसका विरोध करेंगे। इसलिए चलो एक बार फिर से कहेंगे, जय जवान जय किसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ।